लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? हमारे देश में आजादी के बाद एक नया और अनोखा कानून लागू हुआ है जिसे तराजू का कानून कहा जा सकता है, जिसके एक पल्ले पर विशेष लोगों के लिए असीमित मोहब्बत, छूट और वीआईपी ट्रीटमेंट है, जबकि दूसरे पल्ले पर एक समुदाय के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और पाबंदियां हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े गर्व से सीना ठोक कर कहते हैं कि यूपी में अब सड़कों पर नमाज नहीं होती, क्योंकि सड़कें चलने के लिए है, तमाशा बनाने के लिए नहीं। लेकिन हुजूर को जनता को यह भी समझाना चाहिए कि सड़कों को जाम करने, रोकने और बंधक बनाने का यह कॉपीराइट सिर्फ उनके पास है या उनके खास चहेतों के पास भी है। जब सरकार पूछती है कि सड़क रोकने का अधिकार किसने दिया, तो उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि जब सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री का काफिला सड़कों पर निकलता है और गरीब जनता, स्कूल जाते बच्चे तथा एम्बुलेंस में जिंदगी मौत के बीच झूलते मरीज घंटों तपती धूप में खड़े रहते हैं, तब उसे सड़कों का आवागमन बाधित होना नहीं बल्कि शायद राजधर्म माना जाता है। इसी तरह जब दूसरे धर्मों के त्योहारों के नाम पर महीनों तक सड़कें बंद कर दी जाती हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान राहगीरों के साथ मारपीट और दुकानों में तोड़फोड़ होती है या होली पर हुड़दंग मचाया जाता है, तब सरकार को कोई तकलीफ नहीं होती और वह तमाशा न बनकर संस्कृति का उत्सव बन जाता है। यहाँ तक कि जब सड़कों पर गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी होती है और गरीब मुसलमानों को सरेआम पीटा या जिंदा जला दिया जाता है, तब ये सड़कें बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। यानी क्रोनोलॉजी यह है कि अगर अपने लोग महीनों तक सड़क जाम करें और हुड़दंग मचाएं तो वह मोहब्बत और आस्था है, लेकिन अगर कोई मुसलमान साल में सिर्फ ईद और बकरीद के दिन मजबूरीवश 2 मिनट के लिए सड़क के कोने पर नमाज पढ़ ले तो वह तमाशा बन जाता है, जिसे एक अंधा प्यार और दूसरे से खुली नफरत ही कहा जाएगा। जो मुख्यमंत्री आज जनता को मर्यादा और कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनके खुद के इतिहास और साल 2014 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे को उठाकर देखें तो वहां समाज में नफरत फैलाने, धार्मिक स्थलों को अपमानित करने, दंगे भड़काने व घातक हथियारों से लैस होने तथा दूसरों की जान खतरे में डालने जैसे गंभीर धाराएं सजी हुई हैं। गोरखपुर में दंगों के दौरान बिना अनुमति के सभा करके कानून तोड़ना और जेल जाना किसकी हिस्ट्री शीट में दर्ज है यह पूरी दुनिया जानती है। और जिनके अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर ट्रेनों की बोगियां जलाने और 6 जिलों में हिंसा फैलाने के आरोप लगे हों, वे आज महज 2 मिनट की नमाज से विचलित होकर सड़क की मर्यादा सिखा रहे हैं। असल में बात यह है कि इन नेताओं के पास बात करने के लिए कोई वास्तविक मुद्दा ही नहीं है। ये रोजगार पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें युवाओं को नौकरी देना आता ही नहीं। ये महंगाई और अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आंकड़ों को समझना इनके बस की बात नहीं है। और ये महिला सुरक्षा पर काम नहीं करेंगे क्योंकि इनके खुद की पार्टी में बलात्कारी और हत्यारे भरे पड़े हैं। किसानों के मुद्दे पर मौन व्रत धारण कर लेते हैं क्योंकि इन अनपढ़ों को कुछ आता ही नहीं है। इन्हें सुबह से लेकर रात तक सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद की एक ही रटी रटाई स्क्रिप्ट याद है, जिसका मकसद हिंदुओं को काल्पनिक डर दिखाकर बेवकूफ बनाना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल तैयार करना और अपनी नाकामी को छुपाना है। जनता को अब यह समझना होगा कि यह लड़ाई सड़क साफ रखने की नहीं बल्कि समाज में नफरत का जहर घोलने की है। अगर नियम एक है तो वे सबके लिए समान होने चाहिए और आस्था के नाम पर हुड़दंग करने वाले हर शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। जब तक आप इन दोहरे मापदंडों पर सवाल नहीं उठाएंगे तब तक ये नेता आपको असली मुद्दों से भटकाकर नफरत की राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे। इसलिए अब फैसला आपका है कि आपको रोजगार चाहिए या सिर्फ नफरत की यह राजनीति। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का भ्रम टूटे।